कावासाकी पे आता है। कावासाकी बिग बाइक से इंडिया में बनाता है, सिर्फ एक या दो बाइकें हार्डली, जो कि आपकी Z250 थी, बंद हो गई। निंजा 300 रीलॉन्च हुई है रिसेंटली अभी। निंजा 300 को भी हम अपने कंसिडरेशन में ले सकते हैं मिडिल वेट सेगमेंट में। ट्विन सिलेंडर है, बहुत अच्छी रिफाइनमेंट है, और स्पोर्ट बाइक आपको फील देगी, बट ओवर प्राइस्ड है थोड़ा सा इंडिया के लिए, क्योंकि बाहर से इसके पूरे इंजन वगैरह सब बन के आ रहा है, यहाँ तो बन नहीं रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख के आसपास आपको पड़ती है बाइक, तो लोग प्रेफर करते हैं ड्यूक वगैरह ही लेके। निंजा 300 मैंने खुद ने चलाई थी, मथी जो अपने ऑफिस में ही थे, एंड द रिफाइनमेंट यू गेट इज वेरी वेरी गुड, लाइक पावर डिलीवरी एज वेल एज रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है उस बाइक का। सो मेरे को एक क्वेश्चन वहां पे भी अराइज हुआ था कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड बाइक जो है, क्या उसका रिफाइनमेंट सच में इतना अच्छा है कि वो बाहर की मैन्युफैक्चर्ड बाइक को कंपेयर कर पा रहे हैं? राइट, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है जिसको आंसर हमें अपने अगले वीडियो में शायद करना चाहिए। राइट। लेकिन एक तो ट्विन सिलेंडर भी तो रिफाइनमेंट और पावर सब कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो जाता है, सारे चीजें आके एक जगह ट्रेड ऑफ कर जाती है, सारे कर्व्स आपस में आप कनेक्ट करोगे तो। लेकिन सिंगल सिलेंडर में नहीं हो पा रहा है। तो ड्यूक 390 में रॉ पावर है लेकिन रिफाइनमेंट नहीं है, आपको बहुत शॉर्टर गियर फटाफट, तो ये इशू है। प्लस थोड़ी अग्रेशन ज्यादा आता है गियर बॉक्स के अंदर। सो अब रॉयल एनफील्ड की कुछ ऑफरिंग्स देख लेते हैं। सो रॉयल एनफील्ड 350 में आपको देती है क्लासिक और थंडरबर्ड, जो अपग्रेड होके आ गई है मिटियोर नाम से। सो ये बाइक्स मतलब इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है और लोगों को लगता है कि बहुत हैवी बाइक्स हैं, बहुत अच्छी बाइक्स हैं। सो आई गेस बाइक्स एवरेज बाइक है बट वाइब्रेशन ज्यादा है। सो यंग एंथुसियास्ट अक्सर अब जाते नहीं इन बाइक्स की तरफ, मतलब एक एज ग्रुप है जो रॉयल एनफील्ड परचेज कर रहा है, जो कि 30 to 35 के ऊपर वाले लोग हैं। मतलब मैं पर्सनली मैंने एक बार राइड करा, इतने वाइब्रेशन देख के मैं तो लेना नहीं चाहूंगा एनफील्ड। बट अगर रॉयल एनफील्ड 650 जैसा कुछ करे, जो मैंने रॉयल एनफील्ड 650 चलाई, मेरे एक फ्रेंड है ध्रुव, उसने लिए रिसेंटली, तो आई गेस उसमें इनने वाइब्रेशंस कंट्रोल कर लिए, सब कुछ कर लिया है। ये हम इंटरसेप्टर 650 की बात कर रहे हैं, राइट? इंटरसेप्टर मैंने भी चलाई थी, मेरे को काफी स्मूथ लगी थी वो, काफी स्मूथ। लेकिन 350 में आई गेस थोड़ा इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, बिकॉज 350 लोग काफी ले रहे हैं और लोगों को उसमें वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा है, सिर्फ हैवी है नाम की, ना पावर है इतनी। 350 सीसी से एटलीस्ट आप 25 हॉर्स पावर तो निकालिए, तब तो उसका सेंस बनता है। सो रॉयल एनफील्ड को कुछ थोड़ा सा वर्क करना चाहिए ताकि लोग जो परचेस कर रहे हैं उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले। हालांकि सेलिंग रेट अभी भी इंडिया में बहुत हाई है इसका, 350 सीरीज का, तो कोई तोड़ नहीं है। सो नेक्स्ट बाइक हमारी है महिंद्रा मोजो से 300 सीसी की। सो आई गेस बहुत कम बिकती है, अगर आप देखो मंथली इसका अगर सेलिंग रेट देखो आप, सो 1 या 2 बिकती पूरे इंडिया में, क्योंकि लोग कुछ ही सेलेक्टिव लोगों को, सब्जेक्टिव लुक्स है उसके बहुत, तो कुछ लोगों को ही पसंद आते हैं सब्जेक्टिव लुक्स है। बट विशाल, जैसे कि हमारे जो दोस्त है संजय जी, उनके पास मोजो है, उससे पहले तने ने भी मोजो चलाई थी। बाइक बहुत ही अच्छी है लुक वाइज, मैंने खुद ने लुक वाइज आई डोंट नो, मतलब सेलेक्टिव लोगों को पसंद आ सकती है, बट उस गाड़ी का इंजन बहुत ही प्यारा है, उस गाड़ी का रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है, उस गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एंड आई हैव नॉट नोटिस द फिगर्स, बट गाड़ी मेरे को काफी पावरफुल भी लगती है। आई गेस 300 सीसी तो 30 हॉर्स पावर तो दे रही होगी, इसलिए आपको डिसेंट पावरफुल लगी होगी। और ट्विन एग्जॉस्ट है तो लुक्स थोड़ा से ज्यादा अच्छे हैं इसके, उसके ट्विन एग्जॉस्ट। एग्जैक्टली, दैट वाज वेरी नाइस, क्योंकि इट साउंड्स रियली नाइस। और अगर आप उसका जो डीवी किलर हटा देते हैं तो बहुत ही शानदार आवाज आती है फिर तो उसकी, बट ये हम लीगल टर्म्स पे नहीं बोल सकते हैं डीवी किलर हटाने का। राइट। सो गाइज, आप इन सब बाइक्स को कंसिडर जरूर करिएगा। मतलब महिंद्रा की मोजो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, सेलिंग रेट बहुत कम है इंडिया में, सो इसको भी एक बार देखना चाहिए अगर आप इस बजट में कुछ परचेज कर रहे हो 2 से 2.5 लाख के बीच में। तो नेक्स्ट बाइक रहेंगी हमारी सुजुकी की तरफ से। एंड सुजुकी कुछ ऑफरिंग्स ऐसी हैं अभी करेंटली कि सुजुकी अपना एक बर्गमैन अभी स्कूटी लाया कंपटीशन में, क्योंकि थोड़ी हैवी लुकिंग और बल्की स्कूटीज हैं जो कि थाईलैंड और इन कंट्रीज में बहुत चलती है, 400 600 सीरीज स्कूटी। तो लुक्स एटलीस्ट वो दिया, इन लोगों ने ट्राई किया है। सो जो भी स्कूटी थोड़ी हैवी लेना चाहते हैं वो ये जरूर कंसिडरेशन में लीजिए सुजुकी की स्कूटी को। और सुजुकी में कुछ अच्छी बाइक्स भी हैं, फॉर एग्जांपल 250 150 जिक्सर, नेकेड फेयरिंग, ये सब अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। सो मैंने पर्सनली, मेरे फ्रेंड ने परचेस किए तो 26 हॉर्स पावर था 250 सीसी में, और बहुत मजा आ रहा था चलाने में। टॉप एंड भी अच्छा है, 150 क्रॉस हो जाती है। हाँ, सो सुजुकी मुझे लगता है कम सीसी में भी बहुत लो मेंटेनेंस बाइक दे रही है ऑफर अभी इंडिया में। फिर जावा भी अपनी कुछ मोटरसाइकिल्स लेके आई है वापस इंडिया में, फॉर एग्जांपल जावा 42, या जो रेट्रो लुक प्रोवाइड कर रही है। कुछ लोगों को पसंद है कि मतलब हाँ, जो बुलेट ले रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको रेट्रो लुक बहुत ज्यादा पसंद है। सो जावा मोटरसाइकिल कुछ रेट्रो लाई है, लेकिन एक मोटरसाइकिल लाई है वो मीटियोर का कॉम्पिटिशन, जो कि आपका जावा 42 विद एलॉय व्हील्स, और एक लाइए आपका स्पोक्स व्हील वाला जो फुल रेट्रो लुक है, सिंपल जावा मोटरसाइकिल है। और एक आपका जावा पिरक बॉबर करके आया है जो आपको फुल बॉबर लुक देता है, जो ट्रायम्फ का एक बॉबर भी आता है, हल्का सा उसका एक, आप समझ सकते हो, एक वेरिएंट है वो। मतलब लुक वाइज बहुत अपीलिंग। राइट।
तो आई गेस जो लोग रेट्रो लवर है उनको होंडा हाइनेस, रॉयल एनफील्ड और जावा, इनमें बहुत अच्छा एक ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। तो पहले सबको एक ही बाइक लेनी पड़ती थी, क्लासिक 350, अब एटलीस्ट ऑप्शंस खुल गए। Exactly. तो आई थिंक बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया है इंडियन मार्केट मोटरसाइकिल के मामले में। आपको एटलीस्ट वैरायटी मिल रही है रेदर देन जस्ट एक ऑप्शन रह गया लेने को। सो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है ये। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं, कुछ स्कूटीज ऑफरिंग है। फॉर एग्जांपल वेस्पा का आपको कलरफुल स्कूटीज मिल रही हैं 80 to 90,000 आई गेस एक शोरूम प्राइस है उसका। और आपका एप्रिलिया में भी 2 स्कूटी के शायद वेरिएंट अवेलेबल है, बट एप्रिलिया आई थिंक में मोर देन 1 लाख फॉर स्कूटी। सो सब लोग नहीं लेंगे, यंग कुछ लोग लेंगे जिनको कलरफुल और बहुत सेक्सी स्कूटीज बहुत पसंद है। लाइक एप्रिलिया आई गेस परफॉर्मेंस बेस्ड थोड़ा ज्यादा गया है, उसके अंदर उसने पावर भी काफी डाली है, इवन उसके व्हील्स काफी बड़े और थोड़े से वाइड मेरे को लगे उनके व्हील्स। तो आई गेस उसने मोर परफॉर्मेंस बेस्ड गाड़ी बनाई है इंस्टेड ऑफ मोर ऑफ अ कम्यूटर थिंग। राइट, सो वही यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा जो गाड़ी भगाते रहते हैं इधर से उधर, उनके लिए तो एप्रिलिया बहुत बढ़िया गाड़ी है। सो अब हमने सारी बाइक्स कवर कर ली, ब्रांड्स की ऑफरिंग कवर कर ली है। सो अब हम देखते हैं कि कौन सा एज ग्रुप इन बाइक्स की तरफ फोकस होना चाहिए और एक्चुअली किसका क्या यूज केस है। अपन डिवाइड करते हैं एज ग्रुप को। एक तो आपका कॉलेज या स्कूल गोइंग जो एटलीस्ट बाइक चलाने के लिए लीगल है, लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो एज ग्रुप हो गया। और एक आपका यंग जो जॉब कर रहे हैं, जो अपना पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कोई सी भी रेंज ऑफ बाइक्स ले सकते हैं। और एक आपका एजेड वर्किंग, इवन बिजनेस क्लास यंग गाइज, even business class young guys are included in them. And yeah, finally जो अपना एजेड ग्रुप है जो रॉयल एनफील्ड वगैरह पिक कर रहा है आजकल। सो यंग लोगों के लिए बाइक्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं आई गेस, और उन लोग को ज्यादा चलानी नहीं होती है बाइक्स, घर से कॉलेज से घर, तो वो लोग स्पोर्टी बाइक भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केटीएम की आरसी सीरीज जो कि बहुत एग्रेसिव है पोजीशन वाइज, एर्गोनॉमिक्स उसके अलग ही है, बहुत एग्रेसिव ज्यादा है। राइट, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है हाथों पे, शोल्डर्स पे, जो एकदम नए बाइक स्विच करना चालू किया फिर आपको आदत हो जाएगी एक आध साल में हालांकि। सो जो कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट्स है, आई थिंक उनके लिए R15 हो गई बाइक, फेयरिंग वाली बाइक बहुत पसंद है, कूल लगते हैं कॉलेज में। राइट, R15 आपका अपाचे RR 310 उसकी टेल लाइट डुकाटी जैसी है, तो बहुत अच्छा है वो भी। एग्जैक्टली। सो R15 हो गया आपका, अपाचे हो गई, और KTM की सीरीज हो गई, सुजुकी जिक्सर हो गई, एंड सुजुकी जिक्सर एंड CBR, इवन कावासाकी के निंजा मॉडल्स। यस। सो ये सब ऑफरिंग है आपके 3 से 4 लाख के अंदर सारे गाड़ी आ जाती हैं। और हायर एंड्स पे तो जाएंगे नहीं इस वीडियो में हम लोग, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं जो जनरली 95% लोग लेते हैं इंडिया में, उस पर ही फोकस करेंगे। सो अब आता है जो वर्किंग क्लास है। अब उन लोगों को क्या है, अब वर्किंग क्लास है, आप लोग इतना वर्क करते हैं तो आप घूमने भी जाते हो छुट्टी ले लेके हर 2-3 महीने में, तो लोग कोशिश करते हैं बाइक टूरिंग करें, जो बाइक एंथुसियास्ट है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं एडवेंचर ड्यूक ले लेते हैं, या GS 310 ले लेते हैं, या फिर आपका सिंपल ड्यूक भी ले लेते हैं। तो टूरिंग के लिए बैग रखने के पीछे एरिया हो गया, तो वो लोग ये डे स्पेयरिंग वाली बाइक्स प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको रोज ऑफिस भी जाना है, वो रोज फंसेंगे बाइक लेके ट्रैफिक में, तो प्रॉब्लम है। तो यूज केस तो मोर नेकेड स्टैंडर्ड एंड एडवेंचर टुवर्ड्स जाने की प्रेफरेंस रहती है इनकी। राइट। और इनमें से कुछ लोग हैं जो रेट्रो गाड़ी पसंद करते हैं, वो फिर एनफील्ड, हाइनेस और इन गाड़ियों में से चूज करते हैं। फिर आता है अपना एजेड ग्रुप, जो बिल्कुल भी यंग बाइकर्स को तो मतलब देखता है ऐसे नजर से कि सब छिचोरे हैं, तो वो लोग तो बिल्कुल भी KTM और पल्सर और इनसे तो दूरी भागते हैं, बिकॉज उन लोग को लगता है कि बाइक वो लोग हैं जो गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। सो आई थिंक इंडिया में कुछ जो यंग लोग सुन रहे हैं अपने वीडियो, थोड़ा राइडिंग स्टाइल इंप्रूव करना चाहिए और रूल्स फॉलो करते हो लोग कट नहीं मारना है, ताकि KTM वाले और पल्सर वाले बदनाम कम हो, हम लोग की थोड़ी इज्जत रोड्स के ऊपर बढ़े। और अगर उन लोग में से भी कुछ एंथुसियास्ट हैं जो बहुत ज्यादा बाइक पैशन फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपका बजट भी है, तो आप सुपर बाइक पे वो लोग मूव भी करते हैं। सो आप अक्सर देखते हो सुपर बाइक राइडिंग। एग्जैक्टली विशाल, मुझे यही लगता है कि जब एक एज के बाद आदमी आ जाता है तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है, टाइम भी उसके पास होता है, बट उसके पास वही होता है कि उसके पास एनर्जी उतनी नहीं होती है। तो आई गेस जो उस एज तक बाइक एंथुसियास्ट रहते हैं, आई गेस दे डोंट हैव दैट मच इश्यू शिफ्टिंग इनटू बिगर बाइक्स। तो जनरली हम देखते हैं कि बड़ी अराउंड 40 और 40s के आसपास जब लोग पहुंच जाते हैं, तो वो बड़ी एडवेंचर बाइक यानी कि BMW की GS 1250 एंड होंडा गोल्ड विंग और रॉयल एनफील्ड बिगर बाइक्स एंड इन पे जाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, बिकॉज दे are more into comfort and long driving than discomfort and performance। क्योंकि मैंने कभी किसी वैलेंटिनो रॉसी द डॉक्टर के अलावा कभी किसी 42 साल के आदमी को सुपर स्पोर्ट चलाते हुए तो नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद तुम्हारे पास पैसा तो होता है बट एनर्जी नहीं होती स्पोर्ट्स बाइक चलाने की। तो मेरे ख्याल से इंडिया में जो 45 के ऊपर वाले जो लोग हैं, 40-45 के ऊपर वाले जो लोग हैं, वो काफी हद तक
कंफर्टेबल बाइक को ज्यादा चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोर अग्रेसिव बाइक। राइट। सो मेरे कुछ पहचान में लोग हैं जो मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस है कि कुछ लोग अभी रिसेंटली, एक हमारे पहचान में डॉक्टर है, 45 एज है उनकी, और उनने अभी 10R ली है, एमपी की पहली अपनी। सो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ संडे राइड करते हैं और उनको पता है कि हमें 100 किलोमीटर से चलाना है हफ्ते में एक दिन, तो वो लोग भी ले लेते हैं सुपर स्पोर्ट्स। तो बहुत एक्सेप्शनल केस है। फैन तो रहते हैं लोग सुपर स्पोर्ट्स के, क्योंकि लुक वाइज तो कोई तोड़ नहीं है बाइक्स का। सो इसको रैप अप कंक्लूजन से करते हैं कि जो एज ग्रुप है, अपने एज ग्रुप के हिसाब से अपने यूज केस को फॉलो करते हुए बाइक्स की रेंज टेस्ट राइड लेते हुए चूज करना चाहिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ देख के ही बाइक पसंद कर रहे थे, ये बाइक मुझे पसंद है, यही लेते। राइट। मेरा भी यही कहना होगा कि जितनी चीजें हमने समझाई है इस वीडियो के अंदर, परफॉर्मेंस, तुम्हारा यूज केस, तुम्हें चाहिए किस लिए बाइक, तुम कितना पैसा खर्च कर सकते हो, तुम्हारा बजट कितना है, प्लस इवन कंसिडरिंग द फ्यूचर कि तुम फ्यूचर में इवन साल 2 साल बाद भी अगर कहीं नई एडवेंचर्स करना चाहोगे तो तुम्हें कितना पैसा अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस चीज के अंदर। तो ये सब चीजें कंसिडर करते हुए हमें एक लिस्ट ऑफ 5 से 6 बाइक हमेशा बनानी चाहिए, and then we should go and physically ask for those bikes and at least travel around 10 kilometers on each of those bikes so that you know comfortably get to know what's the riding position, how much refined the engine is, how much the performance of bike is given someone is sitting on the pillion seat, or start stop कैसा होता है, braking distance कितना है, like and then you should also know what is the service cost, what is the part replacement cost वगैरह। like this is the kind of knowledge we should attain like on every level so that हम लोग को पता रहे कि जो हम खरीद रहे हैं वो हमारी फाइनल चॉइस है या नहीं है। राइट। और लोग अक्सर लोग एक दूसरे के यूट्यूब वीडियोस देख के देखते हैं इसका रिव्यू क्या, बाइक तो लेते हैं जाके, ऐसा नहीं, बल्कि वो उसका पर्सनल रिव्यू है। आपको बाइक लेनी है, आप अपनी लिस्ट बनाइए और जाके टेस्ट राइड लीजिए और पर्सनली आइडेंटिफाई कीजिए, और आपका यूज केस के हिसाब से आपको बाइक फाइनलाइज करनी चाहिए। तो लोग अक्सर हम भी इसलिए एक बाइक आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, आप इसलिए हमने हर बाइक की आपको ऑफरिंग दे दी है, आप हर बाइक की लिस्ट बना लीजिए, आपको क्या क्या पसंद है इसमें, सबकी टेस्ट राइड लो जाके मस्त एकदम, और फिर फाइनलाइज करो कि क्या लेना है। और मेरे को रोड ट्रैफिक में फंसना है अगर आधे घंटा, तो मैं ये बाइक नहीं ले सकता। और इस सीरीज को एक कंप्लीटली आप सीरीज देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स मिल जाएंगे। इवन हम लोग जैसे अभी डिस्कस करने वाले हैं हॉर्स पावर्स और इंजन के कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनीज कौन कौन सी ऑफरिंग, कौन कौन सी कंपनीज किस किस में स्पेशलाइज करती है। जैसे कि हम जानते हैं BMW कस्टमर कंफर्ट में स्पेशलिस्ट है। देयर इज लाइक नो अदर कंपनी जो BMW से ज्यादा कंफर्टेबल बाइक बनाती है। राइट। BMW से ज्यादा रिफाइंड इंजन बनाती है। लाइक देयर इज नो अदर कंपनी, बट देन अगेन देयर इज नो अदर कंपनी जो Ducati से बेटर परफॉर्मिंग बाइक्स बनाती है, बेटर इलेक्ट्रॉनिक्स। Ducati बाइक्स हैव द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द बेस्ट इंजन एंड द बेस्ट performance out there, but then again महंगी बहुत है। So there are certain things which are pros and cons about each company, each kind of engine. So हम लोग अभी वो सब इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, which will actually help you get knowledge about bikes as well as which will help you make a better decision of what you need to buy and what you don't need to buy. Right. So हम एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि हम आगे कौन से वीडियोस बनाने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड एसबी के, मोटो जीपी, बाइक्स का कॉन्फ़िगरेशन, ट्विन सिलेंडर्स, ट्रिपल सिलेंडर्स, और आपका यूज केस क्या है। सो सब कुछ कवर होने वाला है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड और फॉलो करते रहना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सेम गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मैं भी इस चैनल में आ चुका हूँ, सो आई होप आई गेट रियली गुड कंटेंट फॉर यू गाइस एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस हम अपने इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो आप लोग फॉलो कर सकते हो, स्टोरी डालेंगे क्या कंटेंट आने वाला है और क्या आ चुका है, लाइव हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Thank you guys, thank you.